हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार पाल आपका अपने YouTube चैनल आचार्य पर स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम क्लास 11th का पहला लेक्चर अटेम्प्ट किए थे, आज हम उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो दूसरे पार्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है, ध्यान से स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा इसकी कहानी। जैसे अलग अलग कंट्रियां सब अपना अलग अलग सिस्टम बना रही थी। जैसे जैसे कल्चर डेवलप्ड हुआ, अब शुरुआत से हम चल रहे हैं तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं। कल्चर जैसे जैसे डेवलप्ड हो रहा था वैसे वैसे लोगों ने मेजरमेंट के लिए अपनी अपनी अलग यूनिट्स बनाई। शुरुआत में क्या होता था इंडिया में कि जैसे कि अगर हमें मार्केट जाना है और मार्केट में जा करके कपड़े खरीदने हैं, तो शुरुआती दौर में क्या होता था कि कपड़े हाथ से मेजर किए जाते थे। जैसे दुकानदार को बोला जाता था 2 हाथ या 4 हाथ कपड़े दे दो, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेजर करके दे देता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, तो समय के बदलने के साथ साथ यूनिट्स भी बदली, मतलब जो हमारा सिस्टम था मेजरमेंट का वो भी बदलता चला गया। और ऐसे ही जैसे ही इंडिया में सिस्टम डेवलप्ड हो रहा था, ठीक उसी टाइम अमेरिका में अपना अलग सिस्टम डेवलप्ड हो रहा था। फ्रांस वालों ने अपना अलग सिस्टम डेवलप्ड किया, ब्रिटेन वालों ने अपना अलग सिस्टम डेवलप्ड किया। मतलब जितने देश उतने सिस्टम। अब इतने सारे सिस्टम जब डेवलप्ड हो गए तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आई। कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे अगर मान लो कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना हुआ, तो इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में आजकल जो पेट्रोल की प्राइस है वो होगा 90 रुपीज पर लीटर, राइट। अब जैसे सपोज चले गए तुम अमेरिका में प्राइस पता किया तो वहां पर पता चल रहा है $6 पर गैलन, चेंज हो गया, ठीक है। वैसे ही फ्रांस चले गए, वहां पर पता चल रहा है 12 रुपए, या फिर वहां का जो क्या कहते हैं करेंसी है, तो वहां की करेंसी जैसे मान लो कि रूबल, 12 रूबल पर पाउंड। तो अब हमें यहां पर यह समझ में नहीं आता कि कौन सी करेंसी या फिर कहां पर पेट्रोल ज्यादा चीपेस्ट है, हमारे इंडिया में या फिर अमेरिका में या फिर फ्रांस में। तो हम बता नहीं सकते हैं कहां पर सबसे महंगा और कहां पे सबसे सस्ता पेट्रोल है, राइट। तो हमें क्या चाहिए थी, कोई एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए था जिससे कि हम आसानी से ट्रेड कर सके, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बड़े आसानी से कर सके। यही दिक्कत नहीं थी, दिक्कत और भी आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंटरनेशनल एविएशन। अब इंटरनेशनल एविएशन में क्या होता है कि उसमें तुम्हें बताया जाता है जैसे कि यहां से कोई एरोप्लेन विदेश जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो रास्ते में जितनी भी कंट्रियां पड़ती हैं, जो जो स्टेशन रास्ते में पड़ेंगे वो स्टेशन उस एरोप्लेन को डायरेक्शन बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहां से अमेरिका कोई प्लेन गया तो रास्ते में फ्रांस आया, तो फ्रांस ने डायरेक्शन दिया, या फिर उसने जो भी इंस्ट्रूमेंट जैसे भी जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि अपना जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर रखो एरोप्लेन की। आगे जाने के बाद, कुछ आगे जाने के बाद अमेरिका में उन्होंने कहा अपनी स्पीड को 400 माइल पर आवर कर लो। अब उसे यह समझ में नहीं आया कि 300 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है या 400 माइल पर आवर ज्यादा है, कंफ्यूजन हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट, ठीक है। तो अगर एक ट्रेड होता या एक सिस्टम होता तो ये दिक्कत नहीं आती। और ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई भी हैं, जिसको मतलब जैसे कि अगर जो ड्राइवर होगा, जो कैप्टन होगा, उसे नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड हो गया या इंटरनेशनल एविएशन हो गया, यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि 2 यूनिट्स बनाई गई थी। जैसे फ्रांस ने एक यूनिट्स बनाई और एक यूनिट ब्रिटेन ने बनाई। तो फ्रांस ने जो यूनिट बनाई थी स्टार्ट में वो थी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, सीजीएस।
तो स्टार्टिंग में जो पहली यूनिट बनी थी वो सीजीएस थी, फ्रांस ने बनाया। क्या इसका फुल फॉर्म? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इसमें क्या है, इसमें होता था कि अगर लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, वेट का मेजरमेंट ग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में बड़े आराम से कर लेंगे। ब्रिटेन ने अपना सिस्टम बनाया था उसी टाइम पे एफपीएस सिस्टम, जिसे क्या कहेंगे? फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड में क्या है कि जो लेंथ है फुट में मेजर करना था, वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। तो ऐसी स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत में ऐसे केवल 2 ही सिस्टम बने, एक ब्रिटेन ने बनाया तो एक फ्रांस ने बनाया। अब ये जो 2 सिस्टम थे इसमें से एक सिस्टम ये वाला सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसे हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं मेट्रिक सिस्टम? मेट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसे हम उसके हाईएस्ट या लोएस्ट फॉर्म में बड़े सिंपलेस्ट तरीके से कन्वर्ट कर सकें, केवल 10 के मल्टीप्लाई से। 10 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो क्या होगा, अपने वो सबसे छोटे से छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। डिवाइड करते जाए तो बड़े से बड़े पार्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो जैसे पता होगा कि सेंटीमीटर के लिए बता रहा हूं, सेंटीमीटर में सबसे छोटी यूनिट क्या है? मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब जैसे ये ग्राम हमारी सीजीएस थी, अब इस ग्राम से अगर डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हुआ तो सिंपल में क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ। सेंटी में कन्वर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, डेका में कन्वर्ट करना है 10 से डिवाइड कर लो, हेक्टो में करना है 100 से डिवाइड कर दो, किलो में करना है 1000 से डिवाइड कर लो। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा, किलोग्राम, ये जो सिस्टम है केवल 10 के मल्टीप्लाई और डिवाइड से बना है, इसीलिए इस सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? मेट्रिक सिस्टम। कौन सा? सीजीएस। लेकिन हमारा जो दूसरा है इसमें एफपीएस, एफपीएस को हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। पता होगा कि एफपीएस जो है ये ब्रिटिश सिस्टम थी और हमारे इंडिया पर ब्रिटिश ने काफी लंबे समय तक शासन किया था। इसका मतलब आज से 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी लोग एफपीएस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं। अभी भी तुम्हारे घर में जो बहुत बड़े होंगे, दादा दादी तुम्हारे हो गए, वो अक्सर जो मेजरमेंट करते होंगे वो एफपीएस में ही करते होंगे, वो सीजीएस या मेट्रिक सिस्टम का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो एफपीएस क्यों आजकल यूज हम नहीं लाते हैं? ज्यादातर पूरे अगर बात करें पूरे इंटरनेशनल पे, तो इंटरनेशनल पे केवल एक ही सिस्टम चल रहा है आज, वो है एसआई सिस्टम, जो कि बाद में डेवलप्ड हुआ माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये 2 सिस्टम थे। फ्रांस या दूसरी कंट्रीज जहां पर सीजीएस चल रही थी, ब्रिटेन जहां जहां रूल किया वहां पर एफपीएस उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये 2 सिस्टम ही चल रहे थे। और एफपीएस में दिक्कत क्या थी? उसमें कुछ दिक्कत यह थी कि उसमें मल्टीप्लाई, वो मेट्रिक सिस्टम नहीं था। मेट्रिक सिस्टम होता तो उसे हम कन्वर्ट बड़े आसानी से कर सकते थे। ठीक है, जैसे अभी भी बताया था मैंने, सीजीएस का कन्वर्जेशन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एफपीएस में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। किसके? एफपीएस का। तो सीजीएस क्या है? एक मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम का मतलब जिसका 10 के मल्टीप्लाई और डिवाइड से कन्वर्जेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम मीट्रिक में। मीट्रिक का मतलब क्या होता है? मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम्स। तो नोट कर लेते हैं मेट्रिक सिस्टम क्या होता है। द यूनिट विच इज नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब कोई एक यूनिट है, जैसे ग्राम, ग्राम के बाद नेक्स्ट क्या आया था? डेकाग्राम, राइट। तो जो नेक्स्ट है 10 के मल्टीप्लाई या 10 के डिवाइड से पॉसिबल हो जाए,
नेक्स्ट हायर और लोअर, हायर और लोअर, हायर और लोअर इज ब्रॉट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय 10, जो 10 के मल्टीप्लाई और डिवाइड से पॉसिबल हो जाए, वही क्या है, मैट्रिक्स सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, सीजीएस सिस्टम, CGS system is a metric system, बट FPS जो है वो मैट्रिक सिस्टम नहीं होता है। नोट कीजिए जल्दी से। डिसएडवांटेज ऑफ FPS, तो डिसएडवांटेज ऑफ FPS में मैंने बताया कि ये मैट्रिक नहीं होता है। मैट्रिक ना होने का क्या मकसद है, जैसे देखो यहां पर 8 रत्ती इज इक्वल टू 1 मासा, लर्न करना पड़ेगा कि 8 रत्ती ही 1 मासा के बराबर होता है। उसके बाद 4 मासा 1 तोला, और ऐसे ही 5 तोला 1 छटाक, 4 छटाक 1 पाव, 4 पाव 1 सेर, और ऐसे 40 सेर होगा 1 मन के बराबर होगा, ठीक है। और 2.5 मन 1 कुंटल, या फिर हम कह सकते हैं 100 सेर 1 कुंटल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है सबके साथ इस यूनिट को याद करने के साथ साथ उसके नंबर्स को भी याद करना पड़ता था, ठीक है। ये इसमें दिक्कत थी FPS की, तो ये क्या हो गई थी, इसकी डिसएडवांटेज हो गया थे, जो कि CGS में नहीं था। CGS में लेकिन क्या था कि वो स्मॉलर यूनिट थी, जैसे कि लेंथ को केवल सेंटीमीटर में मेजर करना था, और ग्राम छोटी यूनिट हो गई और सेकंड में ही था। तब बाद में उसकी एक लार्जर यूनिट बनाई गई, किसकी, CGS की। तो CGS की जो लार्जर यूनिट बनी थी वो कौन सी थी, MKS। तीसरा नंबर क्या आया, MKS। MKS सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या था, जो मास था हमारा उसको मेजर किया गया किलोग्राम में, केजी में, और लेंथ मेजर किया गया मीटर में, और टाइम सेकंड में मेजर किया गया, ठीक है। तो लेंथ का M, मास का K और टाइम का S, इन तीनों को मिलाकर के बना MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में ये 3 चीजों का यूज किया गया। बट यहां भी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि ये केवल ये ऐसी 3 चीजों को ही मेजर किया जा सकता था। इसका मतलब स्टार्टिंग में केवल 3 ही क्वांटिटीज के बारे में पता था, लेकिन टाइम बदलेगा तो क्वांटिटीज भी बढ़ेंगी। जैसे आजकल तुम्हें पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 यूनिट होंगी, और वो 7 अलग अलग होंगी। तो उसमें से 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास जो कि केजी में मेजर था, लेंथ जिसका मेजरमेंट हमने मीटर में किया, और तीसरा जो कि क्या था, जो थर्ड था, वो थर्ड क्या था हमारा, टाइम, जिसको सेकंड में मेजर किया। और बाकी की जो 4 क्वांटिटी थी उसका मेजरमेंट हो ही नहीं पाया। दिक्कत यहीं पर आई कि बाकी की 4 क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए MKS को भी हटाया गया। तो बाद में एक साइंटिस्टों की सभा बनाई गई जिसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट
वेट एंड मेजरमेंट, ये 1971 में बनाई गई थी। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम अपनाया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी यूज हो सकता था। उस सिस्टम का नाम रखा गया सिस्टम डी इंटरनेशनल, सिस्टम डी इंटरनेशनल, शॉर्ट में कहा गया इसे SI सिस्टम। ठीक है, तो SI सिस्टम का फुल फॉर्म सिस्टम डी इंटरनेशनल। तो ये जो सिस्टम डी इंटरनेशनल है, ये SI सिस्टम 1971 में किसने बनाया? जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो जिसमें सभी साइंटिस्ट ने मिल करके यह डिसीजन लिया था, SI सिस्टम। तब से SI सिस्टम, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स के बारे में बताया गया था। और उससे पहले 1971 से पहले MKS यूज किया जाता था, और MKS में केवल 3 चीजें, मास, लेंथ और टाइम के बारे में ही पता था, और बाकी जो क्वांटिटीज थी उनके बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो ये SI यूनिट नोट कर लेना आप। SI सिस्टम नंबर 1 लेंथ, पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ। लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है, और सिंबल M। ओके, ऐसे सब नोट कर लेना। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा मास, और मास किसमें? किलोग्राम में, सिंबल kg। नंबर 3 टाइम, सेकेंड, और सिंबल S। नंबर 4, अब देखो ये 3 तो पहले थे, उसके बाद बाकी की जो क्वांटिटी बनी वो क्या बना? जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या किसमें रिप्रेजेंट किया गया था? इसको एम्पियर में, और सिंबल कैपिटल A। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन, इसके लिए सिंबल कैपिटल के। ये 5 नोट करो, तो बाकी और 2 भी बताते हैं। 5 के बाद बाकी 2 और ये क्वांटिटीज थी फंडामेंटल में, जिसमें था पहला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी SI यूनिट मोल और सिंबल MOL, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और सिंबल CD। ये बाद में 7 यूनिट इस तरीके से बने थे। स्टार्टिंग में कितने थे? केवल 3। तो 1971 के बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बनी थी। ठीक है, और वो बनाने वाला कौन सा ग्रुप था? जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ओके, अब एक चीज और इसमें से पूछ सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं मेट्रिक सिस्टम, जो आज हम मेट्रिक सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे कि ये SI यूनिट है, ये भी एक मेट्रिक सिस्टम पर ही बेस्ड है, तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं? सिंपल में एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। एडवांटेज ऑफ SI यूनिट, इसमें से नंबर 1 पॉइंट क्या है? इट इज मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम के बारे में पता होगा, क्या होता है? 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड आसानी से हो सकता है। दूसरा है ये कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स में क्या है? बेसिकली जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन से बना है। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम। बस बेसिकली इन्हीं तीनों चीजों से ही फोर्स का मैन्युफैक्चर हुआ है, राइट। तो यहां पर सिंपल में कोई नंबर नहीं है, केवल छोटी छोटी यूनिट का क्या है? मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, उन्हीं से ही डिराइव्ड यूनिट्स बन जाती हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट है। डिराइव्ड यूनिट्स जैसे न्यूटन, ठीक। अब वो न्यूटन क्या है? किससे मिलकर बना है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब किलोग्राम से, मीटर से और सेकंड से बना है। इसलिए न्यूटन क्या हो गया? एक कोहेरेंट
ठीक है, बड़े आसानी से कन्वर्टेबल है, कोई नंबर की भी जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। तीसरा क्या है, रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का मतलब है जैसे एनर्जी और वर्क दो अलग अलग यहां पर हमारे पास क्वांटिटीज हैं, बट देखोगे इन दोनों का जो फंक्शन है एक जैसा है, मतलब हम कह सकते हैं दोनों की जो यूनिट है एक ही यूज करते हैं, जूल। चाहे वर्क में हो या एनर्जी में हो, दोनों में क्या यूज किया है, एक ही यूनिट। इसलिए ये क्या कहा गया, 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब वर्क डन, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी, दोनों ही क्या है, एक जैसी क्वांटिटी, इसलिए एक ही यूनिट का यूज किया गया। उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल सिस्टम। और ये क्या होता है, एसआई जो यूनिट्स होते हैं बड़े ही आसानी से दूसरे साइंस की जो और भी ब्रांचें हैं वहाँ पर भी इसको बड़े आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूज़ हम करते हैं कौन से, एसआई यूनिट्स का, और ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पर अप्लाई है, हर जगह इसका यूज़ हो सकता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड में दिक्कत आती तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आ सकती है, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं।